मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और छपरा जिले के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य कि अपने गुरु शिव के लिए, अपने महादेव की बात के लिए हम सब यहाँ एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी इसी निमित्त हुआ है कि हमने और आपने सबने शिव को अपना गुरु बनाया है और बरसों से इस रास्ते पे चल रहे हैं। कितने वर्ष बीत गए, जीवन का कितना हिस्सा बीत गया, लेकिन आज भी उस रास्ते पे लगातार चल रहे हैं जिसकी मंजिल है भगवान शिव स्वयं। महेश्वर शिव की पूजा, महादेव की पूजा प्राचीन समय से इस भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में होती आई है और कुछ रूप उनके ऐसे रहे जिसको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, लेकिन ये रूप सारे दानदाता के थे। दान यानी जिनसे हम मांग सकते हैं। दुनिया में रहने वाले लोग हैं तो दुनिया की चीज ही मांगेंगे, जगत में रहने वाले लोग जगत की चीज ही मांगते हैं। तो महादेव के जिस भी रूप से हम जुड़े, अगर ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर से जुड़े तो भी अपने लिए ही मांगा। काल से परे की सत्ता महाकाल से जुड़े तब भी अपने लिए ही मांगा और उमा के पति के रूप में पूजित हुए तब भी अपना ही सौभाग्य, अपने ही सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। चिता का भस्म लपेटे निहंगी शमशानी कपालिक और कपालिकों के भी ईश्वर कपालेश्वर से जब मिले तब भी मोक्ष और मुक्ति ही मांगी। लेकिन न जाने क्यों लोगों ने ज्ञान नहीं मांगा, तो उनका ज्ञान दाता स्वरूप जिससे लोग, जन सामान्य के लोग अनजाने कारण है नहीं जुड़ पाए। इस कालखंड में यानी जिसको हम लोग कहते हैं कलयुग, इस कालखंड में एक बालक का जन्म हुआ और उनका नाम आज सारी दुनिया के लोग जानते हैं। उस बच्चे का नाम रखा गया हरिंद्रानंद। उस समय छपरा सिवान सब एक ही था। आज भी छपरा जिले को सारण के नाम से भी जाना जाता है। सारण, सारंग सबसे बड़ा, सारंग का अर्थ होता है हिरण का वन, हिरण से भरा हुआ जंगल। तो आपका ये पूरा क्षेत्र उस समय एक ऐसा जंगल था जिसमें चारों तरफ हिरण ही हिरण थे और इसके कारण इसका नाम उस समय ये पड़ा, जो बाद में बदलते बदलते थोड़ा सा रूप तो हर चीज का बदल जाता है तो सारण हो गया। फिर लोग छपरा भी कहने लगे। जब साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ उस समय ये कहा जा सकता है कि ये सारे जिले एक ही थे।
और सीवान जिले में जो आपसे बहुत नजदीक है, अमलोरी नामक ग्राम में 31 अक्टूबर सन 1948 को एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम उनके पिताजी ने हरिंद्रानंद रखा। स्वाभाविक है, बचपन अब आगे बढ़ा, थोड़ा बड़े हुए तो जीवन तो इस तरह से इस जगत में बढ़ रहा था, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं महादेव की अपनी लीला भी चल रही थी। एक समय ऐसा भी आया, आप में से बहुत सारे लोग सालों से शिव के शिष्य हैं, आपने सुना होगा साहब श्री के जीवन के बारे में। 12 वर्ष की आयु के बाद शमशान साधना के लिए उनका मन मुड़ गया और वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, इन चीजों में जाने लगे। घटनाएं उनको मोड़ रही थी उस तरफ, न जाने क्यों। उस समय तो उनको भी पता नहीं था कि आगे वो कहाँ जाने वाले हैं। और एक समय ऐसा आया जब धीरे 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 मंजिल और स्पष्ट होती गई, और सन 1974 में आरा के स्थान में अर्धरात्रि के समय में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव का गुरु स्वरूप और उनके गुरु स्वरूप की ऊर्जा का संचरण एक मानव का तन, ये इतनी अद्भुत बात है, शायद आपने इस पे कभी सोचा हो या नहीं सोचा हो। इसलिए थोड़ा ये जो सत्ता, ये जो एक साधारण व्यक्ति जो जगत में दिख रहे हैं और दिखते रहे आपके हमारे बीच, जो चलते रहे, बोलते रहे, सुनाते रहे, शिव की महिमा का गान करते रहे, इनके बारे में समझना है तो एक झलक हमको, जितना भर हम जानते हैं महादेव के बारे में, उस महादेव के बारे में कल्पना करिए कि हम जिनका नाम ले रहे हैं, शिव महादेव, उस महादेव की ऊर्जा क्या है उसकी ताकत। क्या दुनिया का कोई आदमी महादेव का इन आंखों से दर्शन कर सका? दुनिया का कोई तपस्वी शिव की समग्र स्वरूप की ऊर्जा को अपने अंदर उतार सका? तो ऐसा नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हो सका। जिन साहब की हम बात कर रहे हैं और जिन्होंने शिव को गुरु बनाने की बात कही, उस शिव के बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में और घर घर में ये कहा कि महादेव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है, महादेव की मात्र इच्छा से ये दुनिया बनी, महादेव की मात्र इच्छा से कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। शिव की एक इच्छा का प्रतिफल है ये पूरी दुनिया। अगर अभी आपको कहा जाए कि इस मैदान में जहां हम और आप बैठे हैं, इस मैदान से थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा आकाश में चले जाइए और वहां से इस पूरे छपरा जिला को देखिए, कितना बड़ा दिखेगा। यहाँ हम खड़े हैं तो चारों तरफ की हर चीज हमको दिख रही है। उधर कॉलेज है, उधर बिल्डिंग है, इधर मैदान है, इधर पंडाल है, इधर लोग हैं, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इस स्थान से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, शरीर से जाइए, अपनी इन आंखों से देखिए तो आपको दिखेगा कि छपरा ये तो बहुत छोटा दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो पूरा बिहार ही छोटा दिखने लगता है। थोड़ा सा और ऊपर जाइए, अभी हम लोग सिर्फ शरीर की बात कर रहे हैं,
थोड़ा सा और ऊपर जाइए, पूरा भारतवर्ष एक छोटे से बिंदु की तरह दिखने लगेगा। और थोड़ा ऊपर जाइए, अभी हमने घोषणा में क्या कहा कि आज से अभी से जिसने शिव को गुरु बनाया है उनकी सूचना शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित की जाती है। यानी अब थोड़ा अंतरिक्ष में जाइए, अंतरिक्ष यानी आकाश से भी ऊपर, आकाश की भी गहराई, आकाश से भी ऊंचा, और वहां से इस पूरी दुनिया को देखिए, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी को देखिए, एक बिंदु जैसा दिखाई देता है। और बाहर चले जाइए, कभी आपने सुना होगा अलग अलग ग्रह हैं, सूरज है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, मंगल है, बहुत तरह के ग्रह हैं जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं अंतरिक्ष में। उससे भी थोड़ा ऊपर चले जाइए तो आपको दिखेगा कि वो लोग भी एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं। यानी जैसे जैसे आपने शरीर से दूरी बढ़ाई है, आपके लिए स्थान छोटा होता गया है। और कल्पना करिए कि अगर आप अपने मन को, हम सब अपने मन को अपने गुरु महादेव की तरफ से देखना सिखा दें तो हमको ये पूरी दुनिया क्या दिखाई देगी, और इस पूरी दुनिया में हमारी आपकी क्या विसात दिखाई देगी। यहाँ खड़े होके हम में से कोई भी कहता है कि हमको महादेव ने ये दिया, हमको साहब ने ये दिया, लेकिन अगर महादेव के तरफ से देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हैं, कोई विसात हमारी आपकी नहीं है उस महादेव के सामने, उस महादेव के सामने